हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीतिक में क्या मरना लड़ना ही एक स्वरूप बच गया है। जिस प्रकार से कल डिप्टी सीएम ने अपने भाषण में दिया, खास करके एक जाति समूह को उन्होंने संबोधित कर रहे थे और उन्होंने इस प्रकार से राजनीतिक रूप में आने के लिए कहा, अंधा आंख बंद करके राजनीतिक रूप से आप सपोर्ट कीजिए, तब उसका परिणाम आपको मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीतिक में जिस प्रकार से नए नए चेहरे का आगमन हो रहा है। चुनावी साल का दौर है, जातियों की रैलियां चल रही है, अलग अलग महापुरुषों को अपनी अपनी जातियों में लोग मना रहे हैं, अपनी अपनी जातियों के महापुरुषों को जो है तिथि या उनके जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और उसी क्रम में कल अशोका जयंती था, कल अष्टमी का दिन था और इसी दिन तय हुआ था कि अशोक जयंती मनाया जाएगा। और ये पूरे देश भर में सभी नेता ने अपने ट्विटर फेसबुक हैंडल के माध्यम से, बिहार हो, यूपी हो या फिर देश के कोई अन्य जगह के नेता हों, सभी लोग अपने माध्यम से अशोक जन्माष्टमी की सभी लोग को शुभकामनाएं दिए। और सभी लोग इस दिन अशोक के जन्म को मनाने के लिए उत्साहित थे। और सभी पार्टियां, दल, किसी दल को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अशोक को जिसको लेकर ये एक परसेप्शन ही बोलिए या फिर सच बोलिए कि कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, सैनी समाज, ये लोग मानते हैं कि इसी जाति बिरादरी के थे। और इसीलिए इन लोगों, खास करके कुशवाहा मौर्य समाज लोग, इनको अलग ढंग से मनाते हैं और बहुत ताजुब के साथ मनाते हैं। और हर एक जगह, हर एक क्षेत्र, छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक इस अशोक की जन्मतिथि को मनाया जाता है। ऐसे भी सम्राट अशोक महान चक्रवर्ती राजा थे ही, जिनका शासन म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक था, जो श्रीलंका तक अपने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अपने बेटे को भी भेज दिए थे। तो अशोक थे ही महान और उसे चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता था। और भारत में एक राय है कि अशोक महान थे, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल के नेता हों, इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं है अशोक को लेकर। और इसीलिए कल बिहार सरकार खास करके एक दिवसीय छुट्टी की भी ऐलान करती है। नीतीश कुमार ने पहले भी बताया था। और जिस प्रकार से इन जयंतियों को सभी लोग मना रहे थे, चाहे किसी भी जाति बिरादरी की हो, सभी लोग का ट्वीट आ रहा था। लेकिन कल पटना में इसका भव्य आयोजन किया गया और इस आयोजन के अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा जो है नागमणि कुशवाहा द्वारा आयोजित किया गया। और इसमें बिहार के तमाम बड़े कुशवाहा नेता शामिल हुए, क्योंकि उनकी जाति का प्रोग्राम था और अशोक मौर्य समाज के थे। इसलिए तमाम कुशवाहा समाज के बड़े नेता, चाहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हों, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राज्यसभा सांसद आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हों, अभी नया उभरता हुआ युवा नेता निशिकांत सिन्हा हों, या फिर और भी पूर्व सांसद जो हैं पूर्णिया के संतोष कुशवाहा हों, पूर्व सांसद खगड़िया और पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा थी, और बहुत सारे लोग थे। सतना के विधायक जो मध्य प्रदेश पड़ता है, मध्य प्रदेश से एक विधायक भी चलकर इस सभा में आए थे। तो जितने भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता बिहार में थे या फिर बाहर से, सभी लोग इस अशोक जयंती के अवसर पर पधारे थे पटना के रविंद्र भवन में। और इसमें काफ़ी भीड़ थी, आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं, लगा देते हैं, देख लें वो किस प्रकार से भीड़ थी। और सम्राट चौधरी ने इसी भीड़ को संबोधित करते हुए अपने समाज के लोगों से ये कहा कि अगर आपको राजनीतिक में आगे बढ़ना है तो अंधा प्यार बरसाना होगा, किसी एक नेता को चुनना होगा, क्योंकि नेता का जो बल है वो जनता पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा नेता बनेगा। कोई अपने नेता को नेता नहीं बनाता है। सम्राट चौधरी के भाषण में आप लोग सुन लिए होंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर राजनीतिक में आगे बढ़ना है, ऐसे तो आप टुकुर टुकुर देखते रहना है तो कोई बात नहीं, किसी को वोट दीजिए, कभी कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर कुर्सी पर बैठना है, मेन कुर्सी पर बैठना है, तो आपको लड़ना होगा। हमारे साथी बोल रहे थे कि चंड को कहा गया, अरे चंड होगा तभी तो अखंड भारत का सपना पूरा करेगा। ऐसे कौन हो सकता है? मैं तो बार बार कहता हूं लोगों को, साथियों, जो लड़ेगा मरेगा वही सत्ता तक पहुंचेगा। घर में बैठने जो सत्ता पे नहीं और लोग सोचते हैं, मैं बार बार आता हूं अपने समाज के बैठकों में, लोग कहते हैं हम गौतम बुद्ध के वंशज हैं, यहां गिन कर 20 घंटे बैठे हैं।
कहता हूं, कोई कहता है बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, मध्य पिछड़ा। अरे यदि रिजर्वेशन ही लेना है तो सब जो है अल्पसंख्यक बन जाओ, एक बार भंते जी के समर्थन में खड़ा हो, वो भी नहीं होता है। क्या सोचकर चले हो? सत्ता के शीर्ष पर बैठना है और यदि सिर्फ हमको टुकुर टुकुर ताकना है तब तो कुछ नहीं करना है। सत्ता के शीर्ष पर बैठना है तो लड़ना भी होगा और मरना भी होगा पड़ेगा। और मैं तो देखता रहा हूं, पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति में हूं और कुशवाहा समाज के आशीर्वाद से पिछले 26 साल से मंत्री और विधायक बन रहा हूं। ये आपका आशीर्वाद है साथियों। राजनीतिक रूप से लड़ना होगा, राजनीतिक रूप से मरना होगा। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए सम्राट चौधरी ने अपने जातियों में हर्षोल्लास भरने की कोशिश की। हालांकि इस भाषा पर काफ़ी विवाद भी हुआ। उनके साथ बैठे लोग भी, कुछ जो उनके अगल बगल बैठे थे, जो अलग अलग पार्टियों से भी बिलोंग करते थे, तो अलग अलग पार्टियों के कुछ लोग बाद में आकर मीडिया के सामने कुछ विरोध भी किए। लेकिन उनकी जाति में खास करके युवाओं में काफ़ी हर्षोल्लास देखा गया और उनके प्रति एक अटैचमेंट दिखा गया। और उसके बाद खास करके बीजेपी जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को आगे कर रही है, उससे उनके समाज के युवाओं में ये मैसेज तो चला गया है कि अभी बिहार बीजेपी में नेता के रूप में सम्राट चौधरी स्थापित हो चुके हैं और आगे इनके पीछे रहें तो राजनीतिक हम लोगों का भी आगे बढ़ सकता है। और जिस प्रकार से उनके भाषण आते हैं, बयान आते हैं, एक बार और उन्होंने बिहार शरीफ की रैली में इसी प्रकार के भाषण दिए थे। और कल एकजुटता देखी, चाहे किसी भी पार्टी को हो, जेडीयू को हो, बीजेपी के हो, या फिर अलग पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हों, आरएलएम के हों, आरजेडी के भी नेता मौजूद थे इस एक सभा के अंतर्गत। तो यहाँ सभी लोगों की एकजुटता देखी गई। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।